फिरोजा, इधर देखो, मैं हूं। आफाक कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। तुम यहाँ कैसे आ गई? कोई मुझे उठाकर ले गया था, फिर कोई मुझे यहाँ ले आया। कौन ले आया? मुझे नहीं मालूम, मेरी आंखें नहीं हैं, मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे सकती हो और किसी को भी मेरी आंखें नहीं देख सकती। अगर तुम खंजर से मरोगी तो तुम्हारा खून जैसे ही जमीन पर गिरेगा मुझ में आग लग जाएगी और फिर मुझसे सारे महल में आग लग जाएगी, सब जल जाएंगे। इसीलिए खंजर से न मरो, तुम्हें जहर देती हूँ। मेरे सीने में एक जहरीला सफेद मोती है, उसे मुंह में रखते ही तुम्हें मौत आ जाएगी। लाओ, वो जहरीला मोती दे दो। मैं नहीं चाहती कि जिस मोहब्बत की आग में मैं जल रही हूँ उसमें सब जल जाए। दुल्हन बेगम ने जहर खा लिया, फिरोजा बेगम ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? जहर खा लिया? मेरी जिंदगी ने जहर खा लिया। बेटी फिरोजा ने जहर खा लिया। बहन फिरोजा ने जहर खा लिया। मेरी बेटी ने जहर खा लिया। दुल्हन फिरोजा बेगम ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? कैसे, क्यों? बस इतना ही मालूम हुआ है कि दुल्हन फिरोजा ने फिरोज बख्त से निकाह करने के बाद अपनी ख्वाबगाह में जाकर जहर खा लिया और वो जहर भी तिलिस्मी जहर था जिसका कोई इलाज नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। कत्ल होने के बाद बेचारी माँ की रूह वैसे भी अपनी बेटी फिरोजा के लिए तड़पती रहती थी। मरने के बाद भी माँ की रूह को चैन नसीब नहीं हुआ। ऐ परी रास्ता, जल्द बता, फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह के दीदार नहीं हुए। वो कहाँ है? क्या वो अपनी मरहूम बेटी दुल्हन फिरोजा के पास है? नहीं है शहजादी गुलबहार, माँ की वो मुकद्दस रूह किसी आसमान में गुम है। रूहें बार बार दुनिया में बड़ी मुश्किल से आती हैं। फिर भी औलाद ने माँ की ममता को अभी तक वो इज्जत और मोहब्बत नहीं दी जिसकी वो हकदार है। अभी इस वक्त दुल्हन फिरोजा की लाश में, उसके मुर्दा जिस्म में जिंदगी की कोई सांस बाकी है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? नहीं, तिलिस्मी जहर अपना असर कर चुका है, वो बिल्कुल मर चुकी है। अफसोस, सद अफसोस। खुशी गम में और शादी मातम में बदल गई। वो शैतानी तदबीर और साजिश कामयाब न हो सकी। वो शैतानी तदबीर के शादी, फिर तलाक और फिर शादी की साजिश का फिरोजा को मालूम ही नहीं था। वो मुझे मालूम है रास्ता परी। मैं लालची, कमीनी और खुदगर्ज औरत नहीं हूँ कि फिरोजा की मौत से खुश हो जाऊं कि आफाक को हासिल करने का मेरा रास्ता साफ हो गया।
मेरा आफाक से शादी करने का भी एक नेक मकसद था कि मैंने माँ की मुकद्दस रूह से वादा किया था कि मैं आफाक की शादी फिरोजा से नहीं होने दूंगी, ताकि उनका वो खानदानी राज ही रहे, कभी भी दुनिया के सामने न खुले। लेकिन अब ऐसे हालात में मैं आफाक के गम को कम करने और माँ की उस मुकद्दस रूह को चैन और सुकून देना चाहती हूँ। ये बता ऐ मेरी हमदर्द राज़दां परी कि फिरोजा की मौत जिंदगी में कैसे बदल सकती है। फिरोजा के जिस्म से वो जहर दूर होकर उसे नई जिंदगी कैसे दे सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है, और वो काम भी तुम ही कर सकती हो, और दुनिया में कोई भी दूसरा इंसान इतनी ताकत नहीं रखता कि वहां तक पहुंच सके। वो जगह है जजीराए फलकनुमा। जजीराए फलकनुमा? हाँ, जजीराए फलकनुमा के पहाड़ की चोटी पर एक अल्लाह वाला दरवेश रहता है। उसका नाम है दरवेशे मसीहाई। हर जुम्मे रात को वहां दरवेश फकीर जमा होते हैं और वहां महफिले समा होता है। वहां मुर्दा फिरोजा को ले जाओ। आगे किस्मत है कि वहां फिरोजा का ये तिलस्मी जहर उतरता है या नहीं, जिंदगी मिलती है या लाश ही लेकर वापस आओगी। फिरोजा की मौत के गम में आफाक का क्या हाल है? फिरोजा की मौत के गम से आफाक बेहोश है। ये सब कुछ लालची कनीज शबाना की ही वजह से हुआ है।